देखिए साथियों, आप सभी को पता होना चाहिए भारतीय डाक विभाग में जो जीडीएस की भर्ती आती है 10वीं पास बिना परीक्षा। तो इसमें मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है स्टूडेंट्स का, जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है उनको नौकरियां मिल जाती है। और हर साल जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक के पद पर खूब सारी भर्तियां आ रही है। लेकिन दोस्तों, इस भर्ती को लेकर के बहुत बड़ी एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आज इस खबर को देख करके आप जाग जाओ, चूड़ियां मत पहनो। इस तरीके से अगर हाथों में चूड़ियां पहने रहोगे तो आपका जो पद है, आपकी जो सीट है, उसको कोई और छीन लेगा। और का मतलब एक फर्जी कैंडिडेट्स आपकी सीट को हर साल छीन रहा है। साथियों, पकड़ लो, बिल्कुल ऐसे टाइट हाथ से उस सीट को पकड़ लो कि किसी को जाने मत दो। हम आपके साथ बिल्कुल खड़े हैं। जैसा कि दोस्तों आप खबर देख पा रहे होंगे, साफ साफ यहां पर दिखाया गया है कि डाक विभाग में भर्ती होने के बाद सामने आई हकीकत। क्या सामने हकीकत आई है वो बड़ी बड़ी आप मेन हेडलाइन के माध्यम से पढ़ पा रहे होंगे। टॉपर नहीं पढ़ पा रहे, चिट्ठियों पर लिखे पते बन गए ग्रामीण डाक सेवक। साथियों, ये टॉपर का मतलब है कि जो 100% वाले स्टूडेंट्स है, आपको बता दूं विभिन्न सारे सर्कलों में इनका प्रत्येक मेरिट लिस्ट में नाम आ रहा है। ये 100% वाले बच्चे टॉपर है, स्कूल में इन्होंने टॉप किया है। लेकिन जब इनको नौकरी दी गई ग्रामीण डाक सेवक के पद पर, तो जब इनका काम होता है नौकरी करने के दौरान चिट्ठियों का आदान प्रदान करना, इधर से उधर चिट्ठियों को घर जाकर पहुंचाना। क्योंकि आपको सबको पता होगा, इंडिया पोस्ट ऑफिस में जो ग्रामीण डाक सेवक होते हैं, इनका काम ज्यादातर चिट्ठियों से संबंधित रहता है। अब आप ही बता सकते हो, खुद ये दिमाग लगाइए कि एक चिट्ठी पर पता ठीक से नहीं पढ़ पा रहा है ग्रामीण डाक सेवक। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैसे इसे नौकरी दी गई, क्यों इसे नौकरी दी गई। इस तरीके से अगर फर्जी स्टूडेंट्स को टॉपर के नाम पर ये बाकी बच्चों की सीट छीन रहा है, 100% इन्होंने बनाया है, किस बेस पर बनाया है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को जागना पड़ेगा। साथियों, जैसा कि पूरी खबर आप देख पा रहे होंगे, डाक विभाग में पिछले दिनों आपको बता दूं मेरिट के आधार पर ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती हुई थी, जिसमें ऐसे अभ्यर्थियों का चयन हो गया जो चिट्ठियों पर लिखे पते भी नहीं पढ़ पा रहे। और आपको बता दूं कि ऐसे अधिकांश अभ्यर्थी पंजाब हरियाणा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के टॉपर है। आपको बता दूं इधर हरियाणा से कोरोना काल में प्रमोट हुए स्टूडेंट्स की संख्या साथियों 60,000 है। अभी वो बात करूंगा आगे चल के, पूरा खबर देखिए। इनका 99 से 100% अंक के आधार पर चयन हुआ। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी इनके आसपास भी नंबर नहीं ला पाए। देखिए आप, यानी कि जब मेरिट लिस्ट में नाम आया इन बच्चों का, जो ये टॉपर है, बाकी बच्चों का नंबर ही नहीं आया। ये अपने राज्य में फॉर्म अप्लाई करते हैं, बाकी दूसरे राज्यों में भी जाकर फॉर्म अप्लाई करते हैं। बड़ी बात यह है कि टॉपर रहने के बावजूद किसी ने आगे पढ़ाई नहीं की। सभी देश ने के विभिन्न राज्यों में डाक महकमे में नौकरी भी ज्वाइनिंग कर ली। अकेले राजस्थान में इनकी संख्या 150 से ज्यादा बताई जा रही है। साथियों, आपको बता दूं महकमे में जब डाक छटनी वितरण का नंबर आया तो अधिकांश को पढ़ना लिखना भी नहीं आया। अधिकांश क्षेत्रीय भाषा के जानकार भी नहीं निकले। आप बताओ, जब हरियाणा का स्टूडेंट्स यहां आएगा राजस्थान के अंदर, और राजस्थान में विभिन्न सारी अलग अलग जगह पर भाषाएं हैं, तो उनसे वो भाषाएं भी ठीक से नहीं आ रही, तो वो क्या लोग बागों से मेल जोल करेंगे। उदयपुर में चयनित हरियाणा का एक डाक सेवक तो कलासिया क्षेत्र में डाक को सुनसान जगह छोड़कर भाग निकला। बताओ, छोड़कर भाग रहे हैं। कोई भी डाक इधर उधर ले जा रहा है और छोड़कर भाग रहा है, तो ये सबसे बड़ी एक विडंबना है। क्योंकि जब भी हम स्पीड पोस्ट कोई भी चीज मंगाते हैं तो बड़े हम विश्वास के साथ मंगाते हैं। भारतीय डाक विभाग एक भारत सरकार का सबसे बड़ा, मैं समझता हूं, एक विश्वास पात्र कोरियर है। और इस तरीके से अगर ऐसे ये होगा तो फिर कौन चिट्ठियां मंगाएगा, कौन इधर जो है दस्तावेज भेजेगा। आप बताओ कितने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और ऐसे ये लोग जो है चिट्ठियां भेज करके गायब हो रहे हैं, नौकरी छोड़कर भाग रहे हैं। इस संबंध में चयनित अभ्यर्थियों को विश्वास में लेकर जानकारी ली तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। अब तक जिला स्तर पर होने वाली इस भर्ती में स्थानीय युवा काफी पिछड़ गए। देखिए, स्थानीय जो लोकल बच्चे हैं वो पिछड़े गए। इसका सबसे बड़ा कारण है ये बाहरी राज्यों के बच्चे जो 100% वाले हैं, ये राज्य में आकर के बाकी बच्चों की सीटें छीन रहे हैं। आपको बता दूं उनमें से एक का भी चयन नहीं हो पाया। राजस्थान के ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस संघर्ष समिति ने इस संबंध में संचार मंत्री मुख्यमंत्री को जांच के लिए पत्र लिखा है। संघर्ष समिति के संयोजक अनिल रामावत ने बताया कि कोविड काल में 10वीं के एग्जाम नहीं हुए थे। उस समय हरियाणा के स्कूलों ने इसको मैं पढ़ रहा हूं, कहीं अभ्यर्थियों के 100% अंक बोर्ड को भेज दिए। मेरिट के आधार पर उनका चयन हो गया। विभाग में ऐसे कहीं अभ्यर्थी आ गए जिन्हें पढ़ना लिखना भी नहीं आता। देखिए साथियों, ठीक है, आपको बता दूं चौंकाने वाले तथ्य क्या है, आप खुद देख सकते हो यार, कितनी ये शानदार खबर है। चौंकाने वाले तथ्य आ रहे सामने की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की फर्जी मार्कशीट बनाने वाले हरियाणा पंजाब में गिरोह सक्रिय है। कोरोना काल में हुआ पूरा खेल, पूर्ण मूल्यांकन के नाम पर कईयों के नंबर बढ़े। हरियाणा पंजाब में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अच्छे नंबर के बावजूद किसी ने आगे प्रवेश भी नहीं लिया। अधिकांश ने पढ़ाई छोड़ने का कारण
कारण आर्थिक तंगी भी बताया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक टॉपर जिसने 10th क्लास में 100% लिया है, मैं समझता हूं चाहे वो कितना भी गरीब हो, वो आगे पढ़ाई नहीं छोड़ता। ये सब बहाने हैं। ऐसे टॉपर बच्चों के लिए विभिन्न राज्यों की सरकार जो है उनके लिए सारा आर्थिक जो है पैसे का पूरा वो देती है, पढ़ाई के लिए सारा खर्चा देती है। तो इस तरीके से दोस्तों मुझे नहीं लगता ये सारे बच्चे दोस्तों कहीं ना कहीं फर्जी है। संघर्ष समिति ने उठाई की मांग, क्या मांग है कि जीडीएस भर्ती के नियम में बदलाव किया जाए, 2010 की भर्ती को पुनः बहाल किया जाए। देखिए, कोरोना काल वर्ष 2019 से 22 की 10वीं की मार्कशीट के आधार पर जो भर्ती हुए उनकी सर्किल स्तर पर 10वीं के विषयों के आधार पर लिखित परीक्षा करवाई जाए। बिल्कुल ठीक है। जिन अभ्यर्थियों के कम अंक आए उनकी भर्ती रद्द की जाए। पेपर लीक मामले की जांच की तरह ही इस परीक्षा की भी जांच होनी चाहिए। देखिए साथियों, जब पेपर में किसी भी प्रकार का कोई धांधली होता है, कोई लीक का मामला आता है, तो उसकी जांच होती है, लेकिन जीडीएस की भर्ती में जांच क्यों नहीं होती? क्या ये बिना परीक्षा नौकरी ले रहे हैं इसलिए नहीं होती? पहले इस आधार पर होती थी भर्ती। ग्रामीण डाक सेवक भर्ती में कार्मिक उसी गांव में क्षेत्र का होना चाहिए, स्थानीय भाषा का जानकार हो, सरपंच या पंचायत उस क्षेत्र का होने की तस्दीक करे। पहले ही ऑफलाइन चलती थी भर्ती हो, लेकिन पिछले 2-3 साल से इसको ऑनलाइन कर दिया है। जब से ये ऑनलाइन किया है, पूरी तरीके से साथियों इस भर्ती में भ्रष्टाचार सामने आया है। अब बताओ साथियों, आपकी क्या राय है? आप चाहते हो आने वाले दिनों में जो जीडीएस की भर्ती आ रही है उसमें फिर से इस वाली खबर को दोहराया जाए? मैं समझता हूं ऐसे खबर दोहराई जा सकती है अगर आप उठकर खड़े नहीं हुए तो साथियों। ठीक है, बने रहे आपके अपने YouTube चैनल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।